अस्सलाम वालेकुम। अपने हफीज भाई को पीसीबी ने डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे से क्या निकाल दिया, वो बुखला गए हैं, पागल हो गए हैं भाई। वो टीवी पे बैठ के नित नए इंकशाफात करते जा रहे हैं। उनका जो कंट्रैक्ट था वो 4 साल का था और उनको 2.5 महीने में ही उन्होंने कहा चल भाई निकल। ज़का अशरफ उनको लाए थे, ज़का अशरफ ही चले गए तो इनको किसने रखना था। मगर इस बंदे ने कहा कि मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, मैं हर किस्म के पोल खोलने के लिए ए स्पोर्ट पे बैठा हूं। वहां पे मैंने पीएसएल पे तबसरे करने हैं, मगर पीएसएल के तबसरे के साथ साथ मेरा जो टेन्योर था 2.5 माह का, उसमें जो जो हुआ है मैं वो भी साथ साथ कहानियों के तौर पे बयान करता जाऊंगा। वो पेट स्यापे वाली पुप्पी वाला किरदार आजकल अदा कर रहे हैं और पीसीबी ने जब से उनको निकाला वो रो रहे हैं। मेरा 4 साल का कंट्रैक्ट था, मैंने 4 साल के इंटर्म कोच और ट्रैक्टर के मजे लेने थे, आपने मेरे सारे मजे हवा कर दिए। पहले उन्होंने इंकशाफ फरमाया कि मुझे 2 माह लगे बाबर आजम को कन्विंस करने में कि भाई तू दूसरे नंबर पे खेल। और भाई साहब जब टीम का एक बैलेंस बना हुआ था तो आपको क्या जरूरत थी बाबर को कन्विंस करने की। जब आपने उनको कन्विंस कर ही लिया तो आपने टीम का बेड़ा तो कैसे गर्क हुआ वो देख लिया। उसके बाद आपकी T20 की सीरीज थी न्यूजीलैंड में, उसमें आप देख लें आपने कौन सा तजर्बा नहीं किया। आपने उसको साइम अयूब को खिला के देख लिया, आपने हसीबुल्ला को खिला के देख लिया। एक बार बाबर को कहते कि यार बाबर जाओ जाके तुम रिजवान के साथ खेलो, हमें कोई एक आधा मैच तो जितवा दो, मेरी नाक रह जाए, कम से कम सीरीज ही बराबर कर रहे हो। पर नहीं, हफीज के तो दिमाग पे सवार था कि मैं तो प्रोफेसर हूं और मेरे 4 साल का कंट्रैक्ट है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। भाई साहब आपको हटा के मिकी आर्थर को हटा के आपको लाए थे तो मिकी आर्थर का भी 3 साल का कंट्रैक्ट था। पाकिस्तान में कंट्रैक्ट हफीज को पता है कि बींगे पाकिस्तानी पाकिस्तान में कंट्रैक्ट यूं होते हैं और यूं खत्म हो जाते हैं। तो हफीज भाई ने कहा कि मुझे बाबर को कन्विंस करने में टाइम लगा। बाबर तो शरीफ आदमी है, आपने ज़का अशरफ ने दीगर खिलाड़ियों ने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। वो एकदम धनिया पिया आदमी है, चुप करके उसने आपकी बात मान ली। अब कल उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब प्लेयर जो है ना जब नेशनल ड्यूटी पे होते हैं तो ये अनफिट होते हैं और जैसे ही कोई ना कोई लीग शुरू होने लगती है ये एकदम फिट हो जाते हैं। और ये बात उन्होंने जब न्यूजीलैंड का दौरा खत्म हुआ था तब भी आके कह दी थी कि कुछ यार लड़के हैं जिनको न्यूजीलैंड की सीरीज के दरमियान ही आईएलटी और बीपीएल के कंट्रैक्ट चाहिए थे, उनको उसकी फिक्र पड़ी हुई थी। और ये जब मैच हो रहे थे उसके दौरान भी बातें निकली थी कि हफीज भाई जो है ना किसी को एनओसी देने के हक में नहीं है। जब आप किसी को इस तरह क्या कहते हैं ट्रीट करेंगे तो फिर भाई सारा कुछ जो है ना वो आपके गंदे कपड़े को चौक में ही धोएगा, जिस तरह हफीज भाई धो रहे हैं। अगर हफीज भाई की इस बात को लेकर चलें तो मुझे लगता है हफीज भाई यहां पे सही कह रहे हैं कि उसके बाद जैसे ही न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई, बाबर गया, आमिर जमाल गया, वसीम जूनियर गया, मोहम्मद नवाज गया, रिजवान गए, इधर आईएलटी में अपने शहीन गए और आजम खान गए। आजम खान ने आईएलटी में भी जो है ना अच्छा खासा अपने पाकिस्तानी कोचेस पर तनकीद की। अगर वो कहते हैं कि अगर भाई साहब मुझे आपने टीम के साथ नहीं रखना तो भी मुझे बता दें, मैं आपके प्लान में हूं तो ठीक है, नहीं हूं तो भी मुझे बता दें, मैं अपना डिसाइड कर लूं। बात तो वो ठीक कहते हैं। आप 1-2 सीरीज में वो कहते हैं कि मेरा तीसरी बार जो है ना वो कम बैक हुआ है। तो अगर आप किसी प्लेयर को बार बार 2-4 मैचेस के बाद बाहर बिठा देंगे तो वो परफॉर्म कैसे करेगा। खैर वो हमारा मौजू नहीं है, मौजू हफीज भाई है। तो हफीज भाई जब आप डायरेक्टर थे तो तब आपने ये बात तब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई कि भाई यूं है। नहीं, जब अब नौकरी चली गई है हफीज भाई ने कहा कि चलो भाई मुझे मैं आप सबके जो है ना गंदे कपड़े धोने लगा हूं, जिससे संभाला जाता है संभाल लो। हफीज भाई हाथ हौला रखें। सही बात यह है कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का 2 माह में बेड़ा गर्क किया। आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दी गई, आप वहां भी 0/0। आपसे वहां पे सवाल किया तो आप कहते हैं मैं तो भाई इंटर्म डायरेक्टर हूं, मेरा तो कोचिंग वाला रोल ही नहीं है। और जब आपको देखा पता चला आप तो भाई कोचिंग के भी पैसे ले रहे हैं, इंटर्म कोच के भी आप पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस 0, तनख्वाहें 2, ड्यूटियां 1 और कारकर्दगी 0/अंडा।
हफीज भाई ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको उन्हें निकाल ही दिया है तो थोड़ा सबर का दामन पकड़े, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। और दुआ करें कि मोहसिन नकवी के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट में भी कोई ना कोई बेहतरी है।